हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लास 9 का जो टर्म 2 का रूटीन है वो निकल चुका है और 15 जून से आप सभी का एग्ज़ाम है। ठीक है, 15 जून से आप सभी का एग्ज़ाम है और सबसे स्टार्टिंग में जो है वो हिंदी का एग्ज़ाम है। सबसे स्टार्टिंग आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और सबसे पहला चैप्टर जो है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, देवी मैना को जो भस्म कर दिया गया है वो चैप्टर आपको इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ताकि आपकी तैयारी में आपको मदद मिले। और जितने भी चैप्टर है हिंदी के सभी मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे से। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एक धारदार तैयारी करने का मौका मिले इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दोनों टाइप के आपके आने वाले हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी सारे सब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, दिया गया है इस जड़ पदार्थ मकान ने आप से आपका क्या अपराध इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। यह पंक्ति किस पाठ का है। तो यह पंक्ति दिया गया है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, 3 नंबर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड था ये वाला। आगे है नाना साहेब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया। नाना साहेब का कहाँ का राजमहल, तो बिठूर का। ठीक है, बिठूर का राजमहल जो है वो लूट लिया गया था नाना साहेब का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में किया था। तो 1857 ईस्वी में, 1857। आगे चौथा नंबर है, नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था। तो नाना साहेब की पुत्री का नाम था देवी मैना। ठीक है, देवी मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिया गया 5वां नंबर कि नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया, तो भस्म कर दिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भस्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, देवी मैना किसकी पुत्री थी। तो देवी मैना जो थी वो धुंध पंत नाना साहेब की थी। नाना साहेब। ठीक है, क्वेश्चन को उलट दिया गया है, बाकी क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था यही वाला। आगे, सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे। सर टॉमस हे जो है वो किसके महल को तोड़ना चाहते थे, तो मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। आगे है, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई। तो सर टॉमस हे ने जो है वो देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी। आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथा है। तो 1857 ईस्वी थे, 1857 ईस्वी। आगे नाना साहब का नाम क्या था, तो धुंध पंत। नेक्स्ट है, नाना साहेब का क्या लूट लिया गया, तो राजमहल को लूट लिया गया था नाना साहेब का। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अब आ रहा है इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नांकित तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पहला क्या है, पहला है, इस जड़ पदार्थ महल ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए। ये कहा था देवी मैना ने। आगे, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं मैं भी उन्हें दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए। 2 कथन हो गया। तीसरा कथन है, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। चौथा है, मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ, वह यहाँ आया करती थी और तब आप भी वहाँ आते थे। तो 4 प्रकार के जो तथ्य दिए थे ताकि उन्हें सजा ना मिले, मैं या महल की रक्षा कर सकते थे। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। तो मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट करना चाहते थे जिसका संबंध नाना के साथ था। तो धुंध पंत नाना साहब के साथ जिसका भी संबंध था उसको अंग्रेज नष्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे। तो इसका आंसर होगा, पहले तो सर टॉमस हे नाना के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्हें प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उनकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी, उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती थी, खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। वे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जनरल हे भाव को उठे होंगे और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था जो दया भाव दिखाना चाह रहा था सर थॉमस से, जबकि फिर भी नाना साहब से उसका अच्छा नहीं पड़ता था फिर भी। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वर्णन करें। तो बालिका मैना के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले साहस। तो बालिका मैना साहसी है, वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती। आगे तर्कशील, बालिका मैना तर्क करना खूब जानती है, वह जनरल हे के सम्मुख खूब तर्क करती है और उसे प्रभावित भी कर लेती है। आगे भावुकता, तो बालिका मैना भावुक है, वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। फिर है आत्म बलिदानी, तो मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या प्रयास किया था। तो सेनापति हे ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। सबसे पहला प्रयास क्या है, उन्होंने जनरल आउटरम के विनती की कि मैना तथा बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए। आगे है, तो ये उन्होंने विनती किया था। आगे जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। तो इसका आंसर होगा कि मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वो अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी एक छोटी सी इच्छा को ही पूरा न किया। उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे गद्यांश दिया हुआ है इसी चैप्टर से रिलेटेड कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उन्होंने उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद तो ये जो पैसेज दिया गया है, इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है पाठ और लेखिका का नाम। तो पाठ तो आप जान सकते हैं कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और लेखिका का नाम क्या है, चपला देवी। ठीक है। आगे खा नंबर इसी पैसे से है कि अंग्रेजों का सैनिक दल कब और कहाँ गया। तो अंग्रेजों का सैनिक दल कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद नाना साहब के निवास स्थान बिठूर की ओर गया और उसको नष्ट कर दिया। आगे वहां जाकर उस दल ने क्या काम किया। तो बिठूर पहुंचकर अंग्रेजों के सैनिक दल ने नाना के महल को लूट लिया, यद्यपि उन्हें महल के लूट में बहुत कम संपत्ति हाथ लगी। नेक्स्ट तीसरा नंबर है, घ नंबर है, अंग्रेज सेनापति को किस बात पर आश्चर्य हुआ और क्यों। तो अंग्रेज सेनापति हे को बरामदे में अचानक आई सुंदर बालिका को देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वह लूट के समय वहां दिखाई नहीं दी थी। तो देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जो था टर्म 2 के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर था, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियो था टर्म 2 के लिए। तो इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।